आज हम कालाझाला आश्रम, जो इस क्षेत्र का प्रमुख आश्रम है, नित्य आश्रम, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ के संत संध्या श्रीमान 1008 श्री श्री 1008 संत वेदांताचार्य संध्यागिरी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पहुँचे हैं। और ये यहाँ का मठ का ये प्रमुख क्षेत्र बहुत। तो मैं तो गहतोड़ी जी, डॉक्टर मदन मोहन गहतोड़ी जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे, मठ के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर मदन मोहन गहतोड़ी जी। आज हम लोगों का सौभाग्य है, हम श्री श्री 1008 संध्यागिरी जी महाराज जी, जो नित्यानंद आश्रम के पीठाधीश्वर हैं, और हम आपके दर्शन करने के लिए गंगागिरी गोस्वामी जी और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोगों का सौभाग्य हुआ कि हम इनके चरणों में कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं आज संध्यागिरी जी महाराज जी, जो श्री 1008 संध्यागिरी जी हैं, उनके जीवन वृत्तांत के विषय में प्रकाश डालना चाहूँगा। ये परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा थी। आपका जन्म सीतामढ़ी बिहार स्थित, जो माँ सीता जी की भी जन्मस्थली रही है, और वहाँ पर आपका जन्म होना, और बहुत ही कम उम्र में, लगभग 12-13 साल की उम्र में, जब आप वहाँ विद्याधन करते थे, तो आप 3-4 भाई बहनों में आप भी हैं। और आपको अंदर से एक प्रेरणा हुई कि मैं इस माया मोह से निकल करके कुछ अपने दार्शनिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जाके कुछ अनुभव करते हुए समाज को कुछ दूं, ऐसी जिज्ञासा आपके मन में प्राप्त हुई। यद्यपि आपका अपने घर से निकलना आपके परिवार के लोगों को संभव नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप स्वच्छंद मन से वहाँ से आप निकले, और आपने अपने एक कर्मस्थली अलग चुनने का आपने अपने मन में संकल्प लिया। आप वहाँ से निकलते हुए गुरुकुल वेदाध्ययन अध्ययन करने के लिए आप अब वर्तमान उत्तराखंड जो राज्य है, हरिद्वार स्थित, वहाँ अवधूत मंडल आश्रम में आपका पदार्पण हुआ। आपने वहाँ से पूरी माध्यमिक मध्यमा स्तर से पढ़ाई करने के बाद आपने शास्त्री आचार्य वेदांत विषय से आपने आचार्य किया, जो कि उस समय काशी विश्वनाथ की नगरी, जो तपस्थली कही जाती है, काशी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शाखा थी। वहाँ से आपने वैदिक परंपरा के रूप में अपना पूर्ण जीवन, पूर्ण समर्पण, वेद वेदांत साहित्य धर्मशास्त्र का आपने वेदांत का अध्ययन किया। आपने पूरी आचार्य परंपरागत के माध्यम से आपने शिक्षा ग्रहण की, और वेदांत बन करके आपने प्रकांड पंडित का रूप धारण किया। उसके बाद आप अपने धर्म प्रचार के लिए और बच्चों को, जो गुरुकुल के विद्यार्थियों को, जगह जगह आपने वेद वेदांत की शिक्षा दी, वेदों का अध्ययन उन्हें कराया। इस रूप में आपके एक आश्रमों में रहे। तो यह सौभाग्य की बात थी। आप नित्यानंद आश्रम, जो चंपावत जनपद के निकट टनकपुर के पास में है, वहाँ पर 1998 में आपका पदार्पण हुआ। और यह गौरव की बात है कि आपका यहाँ पर पहुँचना, यहाँ के स्थानीय जनमानस को जगाना, शायद ऊपर से ऐसी कृपा बनी थी कि इस तरह से संत यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ की जनता को जागरूक करेंगे। और आप आज भी अपने पूरे तन मन से यहाँ के जनमानस को आध्यात्मिक क्षेत्र से जागरूक कर रहे हैं। और आपके सानिध्य में यहाँ गौशाला करीब 250-300 गौ माताएँ हैं, जिनकी देखरेख आप करते हैं। आज यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, जो कि
माँ शारदा के तट पर यह आश्रम है और शुद्ध वातावरण में ये आश्रम बना हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि आपका सानिध्य हमको बना रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, समाज को मिलता रहे। शायद आपके इन चंद्र सेवा भाव से समाज को सीख सके, ऐसी हमें आशा है। और समाज सीख रहा है और अनुभव ले रहा है। और न मालूम कितने लोग यहाँ से आपसे दीक्षा लेकर के चले गए। आज हमारे बीच में गंगागिरी गोस्वामी जो एक समाज सेवी हैं, इन सब कामों में संतों का खोज भ्रमण करते रहते हैं और खोजते हैं। और संतों के समागम में रह करके उन्हें जिज्ञासा रहती है कि उनसे कुछ सीखें और समाज को उनसे क्या अभिलाषा है। और धर्म के क्षेत्र में भी, आज संतों के क्षेत्र में भी इनका आपका एक स्थान है। तो आप कुछ प्रश्न हमारे गोस्वामी जी आपसे समाज से कुछ जिज्ञासा लेंगे और समाज को किस तरह से आज के इस भटकाव रूपी वातावरण में आप किस तरह से एक दिशा निर्देश करके समाज को एकत्रित करने का हमें मार्गदर्शन देंगे। गंगागिरी गोस्वामी जी से निवेदन है कि आपसे कुछ जानकारी के लिए आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप नहीं, मैं जिज्ञासा को शांत करूंगा अपनी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि समाज का संतों के प्रति क्या भाव होना चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए? यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ लोग, महान लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, साधारण लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। तो समाज में पहले ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है कि वो अपने आचरण से समाज को सही शिक्षा दे, सही दीक्षा दे, तभी समाज जो है सुशिक्षित होगा और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करेगा। अगर समाज को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो समाज अपने हिसाब से ही चलेगा। जी, आज के इस दौर में जब समाज बिल्कुल भटक रहा है, कोई नए नए गुरुओं को खोज रहे हैं, कोई नए नए भगवान को खोज रहे हैं, नए नए कोई भटकाव जो हो रहा है, इस ऐसे दौर में महाराज जी आप बहुत बड़े संत हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका समाज को क्या संदेश है? भटकावपूर्ण वातावरण में सही दिशा निर्देश करने वाले संतों के सानिध्य में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। संतों के लिए कहा है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, तुम अगर ज्ञानी बनना चाहते हो, अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, तो कैसे जानना चाहिए, मतलब गुरु के सानिध्य में कैसे जाना चाहिए, उसके लिए कहा है। वैसे तो तद्विज्ञानाय स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए, वास्तविक कर्तव्य को समझने के लिए जो है गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु के लक्षण बताए हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। एक तो गुरु को श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब श्रोत्रम यस्यास्ति स श्रोत्रियः। कहते पहले शास्त्र जो है सुनकर ही तैयार किए जाते थे। जी 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 जी। इसलिए शास्त्रों को सुनकर धारण करने की प्रणाली थी, इसलिए शास्त्रों को श्रोत्र कहा जाता था। तो जिसके पास श्रोत्र हो, यानी वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने चाहिए गुरु को पहले, मार्गदर्शक को। दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम, उनमें पूर्ण रूप से ब्रह्म के प्रति पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। इस प्रकार का उनका ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा की है, सद भिन्नत्वे सति असद भिन्नत्वम मिथ्यात्वम। किमना मिथ्यात्वम जी, तो सद भिन्नत्वे सति असद भिन्नत्वम मिथ्यात्वम। जो सत्य से भी अलग हो
और असत्य से भी अलग हो। सत्य का स्वरूप क्या है? त्रैकाला बाधित्वम सत्य, जिनका तीनों काल में बाध न हो, मतलब किसी प्रकार से जो हट न सके, जी जिसको हम हटा नहीं सके, वो सत्य है। जैसा भूतकाल में था वैसा ही वर्तमान में है और वैसा ही भविष्य में रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। जी, बहुत सत्य का सुंदर। तीनों काल में एक रस रहने वाली आत्मा है, परमात्मा है। इसके सिवा और जो कुछ भी है वो सब बदलने वाला है। अब असत की परिभाषा कहा रहे हैं कि तीनों काल में जिसकी स्थिति हो ही नहीं, न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा, ऐसे पदार्थों को असत्य कहते हैं। त्रैकाला अबाधित्वम असत्यत्वम, जिनका तीनों काल में कोई स्थिति जिनकी हो ही नहीं, उसे असत पदार्थ कहते हैं। जैसे सश्रृंग, खरगोश के सिंह, अच्छा बंध्या पुत्र, जी, ख पुष्प, आकाश के फूल, ये सब कभी न देखे गए हैं न देखे जाएंगे। तीनों कालों में ही इनकी स्थिति नहीं होती है, न भूतकाल में स्थिति थी, न वर्तमान में है, न भविष्य में होने वाली। इसको असत्य कहते हैं। तो सत्य जिनकी तीनों अवस्था में एक स्थिति हो, उससे भी भिन्न, और असत्य जो है जिनकी तीनों कालों में स्थिति न हो, उससे भी भिन्न, उसको क्या करें? मिथ्यात्वम। सद भिन्नत्वे सति असद भिन्नत्वम मिथ्यात्वम, जो सत्य से भी अलग हो और असत्य से भी अलग हो। यानी जगत दिखता तो है लेकिन एक दीर्घकालिक स्वप्न की तरह ही है। जिस प्रकार हम स्वप्न में बहुत सारी सामान देखते हैं लेकिन जागने के बाद कुछ और नहीं होता, उसी प्रकार ये जगत भी विशाल, हाँ, ये भी एक तरह से क्या है, स्वप्न की तरह ही है। जी क्योंकि एक बार राजा जनक ने, जी, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक थे, जी जी, उन्होंने स्वप्न में, आप महाराज जी के बगल में उधर लगा लो कुर्सी, सपने में अपने आप को जी एक बिल्कुल दीनहीन भिखारी के रूप में देखा, जी, जिनको करीब 11 दिन से भोजन नहीं मिला है, ऐसा देख रहे हैं। अच्छा, स्वप्न में राजा जनक अपने आप को, जी जी, अच्छा, कि मैं बिल्कुल महाकंगाल, महाभूखा, अच्छा, 11 दिन से हमें कोई नहीं, जल और भोजन कुछ नहीं मिला है। इस प्रकार से वो जो है 11वें दिन शाम को किसी अन्न क्षेत्र के पास पहुँचे। वो जी, अन्न क्षेत्र भी वितरित हो चुका था। अच्छा, बताइए। हाँ, शाम को पहुँचे, उनकी स्थिति देखकर जो अन्न क्षेत्र के प्रबंधक थे, जी, उन्होंने अपने भंडारियों को बुलाया और कहा कि देखो अंदर कुछ हो तो इसको खिला दो, न तो कहीं आगे चलने लायक नहीं है। रात को ही अगर नाम सत्य हो जाए तो फिर सवेरे कर्मकांड भी करना पड़ेगा। तो वहाँ जाकर देखा तो क्या है, वो जिस पात्र में खिचड़ी बनी थी उसमें पेदी में थोड़ी जली हुई खिचड़ी जी लगी थी, वही एक दोने में ला करके दिया और कहा कि यहाँ बैठ करके आप पा लीजिए। अच्छा जी, वो पाने का विचार ही कर रहे थे, ब्रह्मार्पण करके भोग लगाना ही चाहते थे, तब तक एक कुत्ता आया और बस वो उस खिचड़ी को भी पा गया। देखिए ये हो तो इसको कहते हैं संयोग। इतने में नींद छूट गई। जी, अच्छा 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 अच्छा, ये स्वप्न में देख रहे हैं। जी जी, ये सपने में देख रहे हैं। हाँ, अब जब कुत्ता आया और खा गया तो फिर नींद टूट गई, उसको भगाने लगे तो अच्छा, नींद टूट गई। हाँ, फिर उनके मन में विचार आया कि ये सत्य है कि वो सत्य है। अच्छा जी, ये सत्य का मतलब जागृत अवस्था में तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ हाँ, और स्वप्नावस्था में महाकंगाल बन गया। महाकंगाल हूँ, भूखा घूम रहा हूँ, मतलब हाँ। अब वो सवाल खड़ा हो गया उनके आगे। हाँ, फिर दूसरे दिन अपने दरबार में जा करके यही प्रश्न किया कि ये सत्य है कि वो सत्य है। समझा करके बताया नहीं कुछ, हाँ जी, केवल ये सत्य है या वो सत्य है कह के। और बहुत सारे विद्वान थे, उनको प्रश्न ही समझ में ना आए कि राजा क्या कह रहे, ये और वो से क्या मतलब है। फिर वो जो अष्टावक्र 8 अंग, जी जी जी, 8 जंग से 13 बकरे अच्छा जी, अंग वाले थे अष्टावक्र जी। हाँ जी जी जी, उन्होंने कहा कि राजन, हाँ,
ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अच्छा जी। हाँ, ओ। जिसको तुम अपना ये चक्रवर्ती सम्राट अपने को मान रहे हाँ हो, हाँ, ये सत्य नहीं है। ये भी मतलब नयन बंद होते यानी महाप्रस्थान के बाद ये भी खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। ये सत्य नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। जिस स्वप्न में देख रहे थे जो राजा वो महाकंगाल अपने को, वो तो मतलब निद्रा टूटते ही, स्वप्नावस्था समाप्त होते ही वो अपने आप वो खत्म ही हो गया। हाँ, तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। हाँ, इसीलिए जगत को क्या बताया, सद भिन्नत्वे सती असद भिन्नत्वम। ये न सत्य है न असत्य है, दोनों से भिन्न, इसलिए मिथ्या कहा। जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। मिथ्या है। इस जीव को भी ब्रह्म ही कहा, जीवो ब्रह्म ही बना पर। ये हम लोग का जीव मतलब आत्मा चेतन जो है जी ये भी ब्रह्म ही है, परमात्मा स्वरूप ही है, ये भी उससे भिन्न नहीं है। जी। अच्छा, मैं एक सवाल और है मेरा, अंतिम सवाल, कि हम इस जगत में जो कार्य व्यवहार करते हैं, चाहे धार्मिक अनुष्ठान है या कोई और अन्य प्रकार के जो कार्य जिसको हम समझते हैं बिल्कुल हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये कैसे महसूस किया जा सके कि हम धर्म की लाइन का पालन करते हुए ये कार्य को कर रहे हैं? इसमें भी शास्त्रों में प्रत्येक कर्म के नियम बताए गए हैं। जी हाँ, जी कि किस कर्म को कैसे करना चाहिए, किसका संपादन, हाँ, और किस भाव से करना चाहिए। जी जी। भाव में अंतर होने पर एक ही कर्म अलग अलग फल वाले हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ, अच्छा। हमारे शास्त्र तो ऐसे कहते कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। हाँ जी। ये इस प्रकार के जो कर्म है वो बंधन के हेतु नहीं होते हैं। दूसरे प्रकार के बंधन जो कर्म करेंगे सकाम भाव से, जी। तो उस कर्म का आपको फल भी मिलेगा। अच्छा जी। इस लोक में भी मिलेगा और शरीर शांति के बाद भी उसका प्रतिफल कुछ न कुछ मिलेगा, जैसा भी उस शास्त्रोक्त विधि से जैसा भी होगा वो जी 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 अनुकूल या प्रतिकूल फल उसका मिलेगा। मिलेगा। जी। इसलिए सही रास्ता तो यही है, कर्म करते रहो अच्छा जी। और उसको ब्रह्मार्पण करते रहिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, परमात्मा को समर्पित कि हमारे शरीर से जो भी कर्म हो रहा है हम आखिर करने वाले कौन है, नहीं 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 हमें क्या शक्ति है। नहीं 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 तो बिल्कुल जो कर्म इस शरीर से हो रहे हैं नहीं। वो परमात्मा की कृपा से हो रहे हैं और परमात्मा को ही अर्पण करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा फिर, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। परमात्मा अर्पण कर दिए तो ब्रह्मार्पण हो गया, परमात्मा को समर्पित हो गया, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जय हो। अगर बहुत अहम सुंदर। बुद्धि से करेंगे जी कि अपने आप को कर्ता और भोक्ता कि मैं ऐसा किया और हमें ऐसा मिलेगा, तो इस प्रकार की भावना होगी तो अच्छे कर्म का फल भी आपको भोगना होगा और बुरे कर्म का भी। इस प्रकार दोनों प्रकार के कर्म। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ। सुंदर। जी 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 जी। करने की भावना कैसी है, भावना के अनुरूप ही उसका फल होता है। हाँ, अगर ब्रह्मार्पण कर दिए तो न अच्छे कर्म का फल मिलेगा अरे, न बुरे कर्म का फल मिलेगा। अच्छा, अगर ब्रह्म भाव नहीं किए जी तो भावना के अनुरूप आपको अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बैठिए बुरे महाराज, कर्म का फल आइए बैठिए। बुरा मिलेगा। ये बैठिए बैठिए। अच्छा, तो महाराज जी, काफ़ी जो हमारी जिज्ञासाएं थी, जो हम विचार भाव से सोच के आए थे, हमारी जिज्ञासाएं काफ़ी शांत हुई, काफ़ी जानकारियां आपके माध्यम से आशीर्वाद के रूप में हमको प्राप्त हुई। तो हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं। ऐसे महान संत के दर्शन करके, इस क्षेत्र के प्रमुख संत हैं आप, इस मठ के स्थापना में बहुत आपका महती योगदान रहा है और इस क्षेत्र को आपने अपने ज्ञान के माध्यम से इस क्षेत्र में जो अलख जगाई है, उससे लोगों में धार्मिक चेतना का
बहुत उभार हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गहतोड़ी जी भी आज अच्छा सत्संग हुआ और आपके सानिध्य में हमको कुछ अपने जो सवाल थे और जो हमारे विचार भाव थे, वो जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं शांत हुई और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।